नहीं भूलता। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में उसी अलवर पहुंचे जहां 4 साल पहले कहा था कि आप 10 तक गिनिए और कर्ज माफी किसानों की हो जाएगी। 4 साल बाद भी दावा है कि किसानों की कर्ज माफी झांकी ही है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल और मुख्यमंत्री गहलोत की ऐसी तस्वीरें किसान परिवार के साथ आती हैं। सब कुछ हरा हरा दिखता है, यानी किसानों के लिए उम्मीदों का हरा हरा। लेकिन तस्वीरों में दिखने वाला चारा और वोट के लिए डाला जाने वाला चारा कितना अलग होता है, याद करना जरूरी होता है राहुल गांधी का राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया बयान कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 तक गिनना। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। जिस अलवर में 4 साल पहले राहुल ने यह बात कही, अब राहुल उसी अलवर में वापस भारत जोड़ो यात्रा करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या 10 तक गिनना और कर्ज माफी हो जाएगा वाला वादा राजस्थान में पूरा हुआ? अलवर में राहुल की रैली में आए किसानों से सच सुनिए। कर्जा कोई माफ होना कोई ना है। डबल जो बैंक खा जो हमने लोन वगैरह ले रखा, डबल ब्याज है। चुका तो परेशान हम तो। आपका कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं है, कुछ कर्जा माफ नहीं। आपको लगेगा अरे ये तो कुछ किसान है, लेकिन बात कुछ की तो है ही नहीं। कर्ज माफी के वादे में फंसकर राजस्थान के किसानों की परेशानी बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1.40 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी 11 लाख रुपए लगती है। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहते हैं तो तहसील कार्यालय थानागाजी में पधारें। आज तक नहीं दिखाया था दौसा के लालजी कजोड़ की कहानी। किसान परिवार ने मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था, बोरिंग में पानी नहीं निकला, खेती की फसल बर्बाद हुई, कर्ज बढ़ते हुए 8 लाख पहुंच गया। कुर्की का नोटिस बैंक से आया। जनवरी 2021 में लालजी कजोड़ ने आत्महत्या कर ली थी। भाइयों बहनों, राहुल गांधी का 10 तक गिनिएगा और कर्ज माफी हो जाएगी की बात को 3 साल तक हुए थे। अब 4 साल हो गए। जयपुर में सीताराम शर्मा के लिए कर्ज माफी का वादा गले की फांस बनता जा रहा है। 2017 में 9 लाख का कर्ज लिया, 2 साल चुकाया भी, बाद में पत्नी को कैंसर हुआ, कर्ज चुकाना कठिन हो गया। अब कर्जा इतना है, बैंक कुर्की की धमकी देते हैं। ये बैंक वाला आते हैं, यही कहते हैं हमारे क्या भाई जमा कराओ, कुड़की लगा देंगे। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और कुड़की नीलामी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी के वो 10 तक गिनिएगा और कर्ज माफी हो जाएगी, क्या हुआ? हुआ ये कि वसुंधरा सरकार ने किसानों के कोऑपरेटिव बैंक के 50,000 तक के लोन माफी की योजना शुरू की थी। उसी स्कीम को गहलोत सरकार ने संपूर्ण लोन माफी में बदल दिया। कोऑपरेटिव बैंक के मुकाबले निजी और सरकारी बैंक से किसान ज्यादा कर्ज लेते हैं। अब जो निजी और सरकारी बैंक वाले कर्जदार किसान हैं, उनकी जमीन कुर्क होती है। पता चला कि 3 साल में 18,817 किसानों की जमीन बैंकों ने राजस्थान में कुर्क करके नीलाम कर दी। 12,000 किसानों को नीलामी का नोटिस मिला है। राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा तो कर दी, मगर यह नहीं बताया कि कौन से बैंक का कर्ज माफ करेंगे और कौन से बैंक का कर्ज माफ नहीं करेंगे। सरकार ने कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंकों का कर्ज माफ कर दिया, जो सरकार का ही बैंक होता है, मगर 90% किसानों ने कर्ज निजी बैंकों से और सरकारी बैंकों से ले रखी है, जिसकी वजह से किसान कर्ज दे नहीं पाए कि सरकार माफ कर देगी, और ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि अब दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से नीलामी पूरे राजस्थान में जारी है। पहला सवाल ये पूछते, राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में लोन माफी को लेकर जब किसान मिलना चाह रहे थे, पुलिस ने भगा दिया। अगले दिन राहुल गांधी से ही बुलवा दिया गया कि 20 लाख किसानों के 20,000 करोड़ के लोन माफ हो गए। सबसे पहले जो मैंने किसान कर्जा माफ की बात की, 22 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है, 14,000 करोड़ रुपए।
यानी राहुल को ही हरा चारा दिखाकर क्या सरकार ने किसानों के कर्ज पर गुमराह कर दिया? फिलहाल मुद्दा दस्तक देकर उठा, सरकार ने नीलामी तो रोक दी, लेकिन बैंक का लोन तो माफ नहीं हुआ। बैंकों ने किसानों को कर्ज देने में हाथ खींचना शुरू कर दिया। सियासत हो रही 16 बीच में खड़ा किसान 4 साल बाद भी दस्तक गिनती पूरे होने का इंतजार ही कर रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।